भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की कक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं। ये हमारी साप्ताहिक कक्षा का 12वां प्रयास है जी। और इन सभी वैद्यों का प्रयास है कि हम समाज में ऐसी जानकारी, ऐसा आयुर्वेद का गहरा ज्ञान लोगों तक पहुंचाएं, जिसका पालन करते हुए सब अपनी पीढ़ी और अपनी नस्ल और अपने परिवार को बचा सके जी। अभी तक हमने स्वस्थ रहने के 11 नियम पढ़े हैं जी, और उम्मीद करते हैं सभी साथियों को अच्छा इंटरेस्ट आया होगा, अच्छा लगा होगा। बहुत सी चीज़ें अपनी बदली भी है, एक सही जीवन जीने की डायरेक्शन थोड़ी उनको मिली होगी जी। अब आगे नियमों पे कंटिन्यू ना होते हुए बीच में थोड़ा थोड़ा अलग अलग बीमारियों पे भी चर्चा करेंगे जी, ताकि एक ही तरह के टॉपिक पे बोर ना हो जाएं कि जी आयुर्वेद में तो सब नियम ही नियम है। वो नियम ज़रूरी है क्योंकि वो जीने के नियम हैं। जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, गाड़ी के भी नियम हैं कि आपने ब्रेक मारना है तो उससे पहले क्लच दबा के स्पीड स्लो करनी है। तो इसके भी नियम है, शरीर स्वस्थ रूप से कैसे रहे, कैसे शरीर को चलाना है जी। तो 11 नियमों को जानने के बाद आज एक विशेष बीमारी पे बात करेंगे। नए साथियों में से कुछ साथियों ने जवाब देना है, कुछ सवाल पूछेंगे पहले, पुराने में से किसी ने नहीं बोलना है। अगर आज के टाइम में ये पूछा जाए भाई सबसे बड़ी बीमारी कौन सी, कोई नए साथियों में से बताएगा? मंजीत जी, सुभाष जी, प्रदीप जी, संजीव जी, और कोई भी साथी कि सबसे बड़ी बीमारी कौन सी जी, सबसे प्रमुख बीमारी कौन सी, किसको कहेंगे जी आप? हाँ बोलो मंजीत जी। बीपी और डायबिटीज की काफी होगी जी इस टाइम, लगभग सभी में होगी जी। ठीक है जी। और कोई साथी कुछ बोलना चाहता हो जी कि सबसे बड़ी बीमारी कौन सी जी, सब बीमारियों में प्रमुख बीमारी कौन सी जी? हाँ संजीव जी, संजीव पंघाल जी। सर कैंसर का चलना आजकल बहुत ज्यादा जी बीमारी में। ठीक है जी। ग्रुप में एक फोटो, इसको अगर आप सभी ध्यान से पढ़ेंगे तो जो बीमारियों के नाम लिए हैं उनमें से कोई भी बीमारी सबसे बड़ी नहीं है, कोई भी बीमारी सबसे प्रमुख नहीं है जी। एक बीमारी है जिसके बारे में ग्रुप में डाला गया है, इस बीमारी के बारे में ऐसा कहा गया है जी, ये जो बीमारी है, ये जो रोग है सभी रोगों में प्रमुख है जी, इससे प्रमुख कोई नहीं है, जिससे बड़ा कोई नहीं है। इस रोग को साक्षात यमराज भी कहा गया है जी, यमराज। इसको मृत्यु का कारण बोला गया है जी। इस सृष्टि में पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य, कोई भी प्राणी जीव जंतु जब इस संसार से विदा होता है, इस संसार को त्यागता है, तो हर एक प्राणी के अंदर वो व्याधि मृत्यु के समय पाई जाती है जी। अगर इस बीमारी की, जिसके बारे में आज चर्चा करेंगे, अगर इस बीमारी को समझ के इसकी चिकित्सा ना करी जाए तो ये ऐसी बीमारी है, ये कैंसर, शुगर, सर्वाइकल, किडनी, जो भी रोग आप जानते हैं सब बीमारियां पैदा कर सकती है जी, अगर इसके ढंग से चिकित्सा ना करी जाए। ये सब तरह की बीमारियां, जितनी भी बीमारियां हैं दुनिया में, सब बीमारियों को पैदा कर सकती है जी। और इसकी चिकित्सा इतनी आसान है, इसमें करना कुछ नहीं है जी, बस 3 नियमों का पालन करना है। और आज तक, जब से आप लोग पैदा हुए हैं आज तक, इस रोग की जो आपको चिकित्सा दी गई है वो केवल इस रोग को दबाने वाली चिकित्सा दी गई है जी।
जो ऐसी बीमारी जिसके दबाने से सब तरह की बीमारियां हो सकती है जी, तो उस बीमारी की आज तक आपको दबाने वाली चिकित्सा दी गई है। और इसके बारे में आयुर्वेद कहता है कि जो भी चिकित्सक इस बीमारी को दबाने का काम करता है वो चिकित्सक नहीं है जी, वो यमराज का दूत कहा गया है। तो इतनी महत्वपूर्ण है जी ये बीमारी, और इसको रोगों में प्रमुख कहा गया है जी। नए साथियों में से कोई एक साथी पढ़ेगा जी कि ग्रुप में क्या आया है, अभी अभी जो एक श्लोक भेजा है नए साथियों में से जी। ऐसी बीमारी जो सब तरह की बीमारियों को पैदा कर सकती है, और इस बीमारी को दबाना नहीं है, और इस बीमारी को दबाने वाला जो चिकित्सक है उसको भी यमराज का दूत कहा गया है। और इस बीमारी को यमराज कहा गया है जी, साक्षात यमराज इस व्याधि को। और जो इसको दबाने का काम करता है उसको इस यमराज का दूत कहा गया है कि वो जल्दी वहां तक ले जाता है जी। इस बीमारी के ऊपर हमारी टीम ने एक पत्रिका लिखी है जी, और उसके ऊपर क्या लिखा, उसका टाइटल क्या था जी, कि व्यक्ति कभी भी इस संसार में कोई भी व्यक्ति कभी बुखार से नहीं मरता जी, वो इलाज से मरता है। आज तक जो भी इलाज आप लोगों को दिया गया है जी इस बीमारी का, वो पूरी तरह से गलत इलाज दिया गया है जी। और वो इससे जितने भी रोगी आज तक मरे हैं, ये बुखार खतरनाक नहीं होता जी, इसमें जो इलाज दिया गया है वो खतरनाक है, उसके कारण मरते हैं जी। आप देखते होंगे कि डेंगू होता है तो उसमें ज़्यादातर लोग किडनी फेलियर होता है जी, और जिसका किडनी फेलियर है उसका हार्ट और मस्तिष्क ये भी। अगर डेंगू के बाद किसी का किडनी फेलियर होता है, डेंगू के बाद किसी की मृत्यु होती है, तो वो कभी भी बुखार से नहीं होती, वो जिसने उसको इलाज दिया है वो उस इलाज से होती है जी। जबकि इसका सही इलाज क्या है वो भी हम देखेंगे। अगर हम इसके सही इलाज के केवल 3 स्टेप ठीक कर लें, तो ना तो जो इस बुखार को दबाने से, ऐसा बोलता है शास्त्र कि 80 से 90% फिर बीमारियां आगे चल के बढ़ती ही है जी। बाल झड़ने से लेके बाल पकना, शरीर दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते चले जाना, बुखार के बाद किसी को कमर में जकड़न दर्द आ गया तो वो हमेशा बनी रहना, शुगर, थायराइड, सर्वाइकल कैंसर, शुक्राणुओं की कमी होना, कोई भी बीमारी पैदा हो सकती है जी। तो मंजीत जी पढ़ेंगे क्या ग्रुप में क्या भेजा है जैविक किसान मंजीत जी? मैं कोशिश करता हूँ। हाँ पढ़ दो जी। ये श्लोक समझिए। नहीं केवल हिंदी पढ़ दो, संस्कृत ना पढ़ो, केवल अच्छा, जवर का पर्याय, जवर रोग विशेष, रोग पत्ती, सभी रोगों में प्रमुख, पाप युक्त, मृत्यु। अच्छा, मृत्यु तो हो जाती है जिससे, मृत्यु के कारण ओजोस बल का नाशक, अंतक साक्षात यमराज, क्रोध रुद्र के कोप। जवर से उत्पन्न दक्षा धवध्वंसी, मेरे को पढ़ने में थोड़ी वो है ना, ठीक ऐसे ही है, आप ठीक पढ़ रहे हो जी। रुद्रोधवन यनो रुद्र के तीसरे नेत्र से उत्पन्न, जन्म तथा मृत्यु के समय यह मोह रूप में पाया जाता है। संताप हो इसका वास्तविक स्वरूप है। जवर संताप लक्षण,
प्रकार के उपचारों, मिथ्या आहार विहारों से इसकी उत्पत्ति होती है। यह क्रूर जबर मनुष्य के अतिरिक्त अन्य योनियों में विभिन्न नामों से देखा जाता है। एक और एक ऐसा है लिखा जी। हाँ ठीक है जी। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं वो है जी बुखार। बुखार के बारे में, बुखार का जो इलाज है उसमें 3 नियम बोले गए हैं जी। पहला तो किसी को भी बुखार आ जाए तो उसमें रोटी नहीं खानी है जी। कितने दिन तक? 2 दिन तक जी, या 3 दिन तक। दूसरा, उसमें दूध नहीं पीना है जी। और तीसरा, उसमें कोई भी अंग्रेजी दवाई नहीं लेनी है जी। अगर हम ये तीनों चीज़ें नहीं करते हैं तो वो बुखार इस प्रकार बिगड़ सकता है कि वो मृत्यु का कारण बन सकता है जी। वो ओजोनासन बल का नाश कर सकता है पूरा। उसको साक्षात यमराज कहा गया है जी। अगर इन 3 नियमों का पालन नहीं किया गया तो वो यमराज का रूप हो सकता है। वो यमराज की भांति आपके शरीर को मार सकता है। ये 3 नियमों का पालन ना किया जाए तो अगर मरने से बच गए तो बुखार के बाद कोई ना कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी जिसके लिए लंबी बीमारी चलेगी, आखिरी दिन तक दवा खानी पड़ेगी जी। तो बुखार में ऐसा कहा गया है, रोटी नहीं खानी है, दूध नहीं पीना है, अंग्रेजी दवा नहीं लेनी है जी। तो अब सवाल आएगा, रोटी नहीं खाएंगे तो भूखे मर जाएंगे, या बच्चे हैं छोटे वो कैसे रहेंगे? आप सभी ने अगर प्रैक्टिकली देखा हो, बहुत से किसान भी है इस अपनी क्लास में, जब आपके घर में गाय या भैंस को बुखार होता है तो वो खाना छोड़ देती है जी। फिर आप देखेंगे इसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर हाथ लगा के देखते हैं या चेक करते हैं इसको बुखार है जी। तो जब बुखार होता है उसमें जो हमारी पेट की अग्नि है जी, पचाने वाली अग्नि, वो रुक जाती है जी। इसलिए ऐसा बोला गया है, जब अग्नि ही नहीं है तो रोटी ना खाओ जी, और ना ही दूध पीना है जी, क्योंकि दूध तो और भी ताकत देने वाली चीज़ होगी। ताकत के लिए तो पीते हैं दूध। रोटी भी क्या है, शरीर में अच्छी धातुएं बने, शरीर अच्छा हो इसलिए लेते हैं। लेकिन आमतौर पर लोग क्या करते हैं, पेट भरने के लिए रोटी खाते हैं। लेकिन दूध पेट भरने के लिए नहीं पीते जी। दूध सब ताकत के लिए पीते हैं जी, शरीर में ताकत आए, एनर्जी आए, बलवान बने। तो जब पेट में अग्नि ही नहीं है तो वहाँ पे रोटी भी नहीं लेनी है, वहाँ पे दूध भी नहीं लेना है जी। और तीसरा है, अंग्रेजी दवाई नहीं लेनी है जी। और जन्म से लेके आज तक आप सब ने बुखार में हो सकता है रोटी भी ली है, दूध भी पिया है, और अंग्रेजी दवाई भी ली है जी। अगर ऐसा करते हैं तो क्या है, अंग्रेजी दवाई ले ली तो उससे बुखार के जो सिम्टम हैं वो कम हो जाते हैं जी। वो लेते ही उस दवा के प्रभाव से, जबरदस्ती हमने दवा से ऐसा कर लिया जी। उससे क्या है, जो बुखार है वो शरीर से बाहर नहीं निकलता जी। उसका जो टेम्परेचर है वो चला जाता है, लेकिन वो जाता कहाँ है? जब हम ये तीनों चीज़ें लेते हैं, पहली 2 चीज़ लेंगे तो क्या है, अंदर पचाने वाली नहीं है, फिर भी रोटी ले रहे हैं तो क्या होगा, खाना अंदर जाके 2 ही काम करता है, या पचता है या सड़ता है। जब पचाने वाली है नहीं तो सड़ेगा तो और बीमारी बढ़ेगी जी। दूध भी और बुखार को बढ़ाएगा जी। उससे क्या है, बुखार बार बार आता रहेगा या लंबा चलेगा जी। और अंग्रेजी दवाई लेने से बुखार दब तो जाता है, उसका जो हीट है, टेम्परेचर है, वो हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो जाता कहाँ है, वो हमारे शरीर की धातुओं में चला जाता है जी। जो हमने 7 धातुएं पढ़ी थी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। आज बुखार आया, कोई पैरासीटामोल ले ली, कोरोसन ले ली, या इंजेक्शन लगवा लिया तो हमें एकदम से लगेगा कि ठीक हो गए हैं जी। लेकिन वो बुखार क्या है, वो पेट से निकल के धातुओं में चला जाता है जी। फिर उसको आयुर्वेद में बोलते हैं विषम जवर जी, जिसको सामान्य भाषा में बोलते हैं टाइफाइड होना जी।
जब बुखार आता है उसके ठीक से इन 3 नियमों के साथ चिकित्सा नहीं करी जाती तो वो पेट से निकल के धातुओं में चला जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे अलग अलग सिम्टम होंगे। किसी व्यक्ति में तो ऐसा होगा कि उस दिन के बाद ऐसा होने लग जाएगा जैसे पहले भूख लगती थी, कभी भूख लगना ही कम हो गई है जी, भूख उस तरह से लग ही नहीं रही है। किसी को लगेगा कि कमर में जकड़न बनी तो उसके बाद परमानेंटली वो कमर में जकड़न है ही जी, या थोड़े थोड़े समय के बाद वो उसको परेशान करती है। किसी को लगता है कि उस समय थोड़ा खांसी सांस की समस्या बनी तो वो जिंदगी भर सांस की समस्या चलती ही रहती है जी। किसी को लगता है कि उस समय बुखार आया था, शरीर में खुश्की बन गई तो उसके बाद बाल झड़ना, बाल पकना, इस तरह की समस्याएं। किसी को उसके बाद साइटिका जैसी समस्या बन जाएगी। कोई बोलेगा कमर जकड़ने लग गई है, बुखार आया था उस समय, उसके बाद से ये पता नहीं क्या हो गया, सर्वाइकल ही बन गया है जी। अब सर्वाइकल की दवाई खा रहा है, कोई बीपी की दवाई खा रहा है, कोई शुगर की दवाई खा रहा है। कोई बोलेगा जी 1 महीना बुखार आ गया, उसके बाद पता नहीं क्या हो गया किडनी में, उसका क्रिएटिनाइन बढ़ गया, वो किडनी की दवा खा रहा है। तो बुखार को अगर इन 3 नियमों का पालन ना करके दबाया गया तो उससे सारी बीमारी हो सकती है जितनी भी दुनिया में आप जानते हैं। अगर आपने अभी तक हमने जो स्वस्थ रहने के 10 नियम पढ़े हैं, 11 नियम, उनका अगर आप पालन कर रहे हैं और बुखार को इस तरह से ठीक नहीं कर रहे हैं तो वो मेहनत भी बेकार जाने वाली है जी। क्यों? क्योंकि बुखार सभी बीमारियों में प्रमुख है और उसको दबाने से दुनिया की हर बीमारी हो सकती है जिसका आप नाम जानते हैं और जिसका आप नाम नहीं जानते जी। ठीक है, तो जितने पहले 10-11 नियम हमने पढ़े वो इम्पोर्टेंट थे, आप लोगों को अच्छा लगा वो बदलना, तो जितना इम्पोर्टेंट वो थे उतना ही अकेला इम्पोर्टेंट बुखार है जी। बीच में एक लेक्चर में हमने पढ़ा कि सर्वे रोगा अपि मंदाग्नो, सभी बीमारियां भूख बिगड़ने से होती है, अग्निमंद होने से होती है। तो बुखार में भी अग्निमंद है, और फिर अगर रोटी खाएंगे तो और अग्नि बिगड़ जाएगी, दूध पिएंगे तो और बिगड़ जाएगी, अंग्रेजी दवाई लेंगे तो और बिगड़ जाएगी। इसमें कहा गया है कि अगर बुखार की इन 3 नियमों से हम चिकित्सा नहीं करेंगे तो मंजीत जी ने जो पढ़ा, भाई जो ये बुखार है ये सभी रोगों में प्रमुख है जी। इसको पाप युक्त बोला गया है, पाप के समान है ये, अगर बिगड़ जाए तो मृत्यु का कारण बन सकता है अगर ये बिगड़ जाए तो। ओजो नाशन यानी बल का नाश कर सकता है। आप देखते हैं कि किसी को अगर लंबा बुखार चल दे उसके बाद वो उभरता ही नहीं जी उसका शरीर। इसको साक्षात यमराज कहा गया है कि बुखार को बिगाड़ लिया तो ये यमराज के समान है, तो ये इसके नाम दिए गए हैं जी। और सभी बीमारियों में, आयुर्वेद में जितनी भी बीमारियां हैं, अष्टांग हृदय में जितनी भी बीमारियां दी गई है, उन सब में बुखार प्रमुख है जी। सब बीमारियों में कैंसर, पेंसर, टीवी, शुगर, ये सब ये बुखार के दबाने से ही बनती है जी। या तो जो 10-11 नियम पढ़े उनको ठीक नहीं करेंगे तब भी बन सकती है। अगर किसी व्यक्ति को वो 10-11 नियम जो अभी तक पढ़े हैं ठीक है और बुखार को दबा रहा है तो भी कैंसर बन सकती है जी, तो भी शुगर, सर्वाइकल, अर्थराइटिस, दुनिया की जिस भी बीमारी का नाम आप जानते हैं तो बन सकती है जी। तो बुखार की चिकित्सा के 3 नियम बोले गए हैं कि रोटी नहीं खानी है जी, दूध नहीं पीना है, अंग्रेजी दवाई नहीं लेनी है, और आप सब अंग्रेजी दवाई लेते आए हैं जी आज तक। ये बुखार में जितने भी व्यक्ति मरते हैं वो बुखार से नहीं जी, उसके इलाज से मरते हैं। वो वहाँ डॉक्टर की गलती से मरते हैं जी। वो बुखार इतना खतरनाक नहीं होता है जी। अगर बुखार में ये 3 नियमों का पालन कर लें तो बुखार बिना दवाई के भी ठीक हो जाता है जी। बुखार में दवाई लेना ही खतरनाक होती है। खासकर ये 3 नियम, रोटी नहीं खानी, दूध नहीं पीना और अंग्रेजी दवाई नहीं लेनी। अब बहुत से रोगी आते हैं कि जी मेरे बाल झड़ रहे हैं, बाल पक रहे हैं, आयुर्वेद में क्या है। अब उसको क्या समझाएं, बचपन से लेके आज तक तो आपका बुखार अंदर दबाते आए हो, तो एकदम से बाल जो सफ़ेद है वो काले कैसे हो जाएंगे। तो बुखार को दबाने से दुनिया की हर बीमारी हो सकती है जी। इसमें कहा गया है कि बुखार जो है वो सभी रोगों में प्रमुख है जी। क्यों?
बुखार के 3 रूप कहे गए हैं जी। एक तो कहा गया है कि आपको कभी 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल में कभी कभार बुखार होता है जी, तो उसको आयुर्वेद में बोलते हैं नवजवर जी, नया बुखार कहते हैं उसको। जब वो बुखार आता है, अगर उसमें हम 3 नियमों का पालन करते हैं, रोटी नहीं खाते हैं, दूध नहीं पीते हैं, अंग्रेजी दवाई नहीं लेते हैं, तो वो जो बुखार है वो पूरी तरह से जड़ से ठीक हो जाता है जी। चिकित्सा क्या है इसकी वो भी बताएंगे आप लोगों को। अगर ये खाली तो फिर आयुर्वेद बोलता है कि जी वो बुखार पेट से निकल के वो शरीर की धातुओं में चला जाता है जी। हमने पढ़ा था भोजन पचने से 7 धातुएं बनती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो नवजवर जो कभी कभार होता है जी, 6 महीने, साल, 2 साल, कभी कभार बुखार आता है, उसमें अगर इन 3 नियमों के साथ बुखार को ठीक करेंगे तो वो जड़ से ठीक हो जाता है। अगर ये तीनों में से कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो वो बुखार फिर आगे धातुओं में चला जाता है। उसको बोलते हैं आयुर्वेद में विषमज्वर, और सामान्य भाषा में डॉक्टर बोलते हैं टाइफाइड हो गया जी। टाइफाइड का मतलब क्या है, जो वो बुखार आया था 2 दिन में ठीक होना चाहिए था, वो धातुओं में चला गया, वो लंबा हो जाता है जी। और बुखार को भी दबा लिया और उस टाइफाइड को भी दबा लिया, कहीं हॉस्पिटल में एडमिट होके इंजेक्शन लगवा के या कोई चिकित्सा लेके, तो फिर तीसरा नाम दिया गया है जीर्ण जवर जी। जीर्ण जवर यानी कि बुखार बिल्कुल ऐसी बीमारियां पैदा करेगा, एक तरह से सामान्य भाषा में बोलते हैं कि हड्डियों में बैठ गया जी। ऐसी बीमारियां पैदा करेगा जो लंबी चलने वाली होगी या जीवन के अंतिम दिन तक चलने वाली बीमारियां होगी। तो जो कभी कभार बुखार होता है उसको नवजवर बोलते हैं। उसकी ठीक से चिकित्सा ना करी जाए तो टाइफाइड बनता है। उस टाइफाइड को भी दबाया जाए तो फिर वो आगे चल के शुगर, थायराइड, सर्वाइकल कैंसर, अर्थराइटिस, किडनी, बाल झड़ना, पकना, जितनी भी बीमारियों के नाम जानते हो, कोई भी बीमारी हो सकती है जी। तो बुखार की सही चिकित्सा ना करी जावे तो व्यक्ति कहां तक, किस बीमारी तक की यात्रा कर सकता है जी। अब चिकित्सा क्या है इसकी? चिकित्सा ये है जी, जब भी बुखार आए तो रोटी नहीं खानी है। अब सवाल होगा फिर खाएं क्या, भूखे मर जाएंगे। पहले तो बुखार में गाय भैंस कोई नहीं भूख लगती है, तो किसी भी व्यक्ति को भी भूख नहीं लगती है। अगर लग रही है तो भी बात करेंगे क्या करना है, भूख नहीं लगती है तो भी बात करेंगे क्या करना है। अगर बुखार में आयुर्वेद में बोला गया लंघन करो, यानी कि जी उपवास रखो, जब तक बुखार है खासकर 2 दिन तक भूखे रहो जी। अब सवाल होगा भूखे कैसे रहेंगे, बच्चे भूखे कैसे रहेंगे? तो इसमें आयुर्वेद में कहा गया है पतली सी दाल ले लो जी। दाल का यूज लेने के लिए बोला गया है, जिसमें दाल कम पानी ज़्यादा, वो टेस्टी पतली सी दाल बना के जी, उसको आयुर्वेद में यूज बोला गया है, वो पी लो जी। कितनी पीनी है? जितनी इच्छा है। अगर नहीं इच्छा है नहीं पिएंगे तो भी चल जाएगा। इच्छा है 1-2 चम्मच की तो 1-2 चम्मच ले लो। ऐसा नहीं कि रोटी 5 खाते हैं तो आज रोटी नहीं खानी, दाल का कटोरा पी लें, ऐसे भी नहीं करना है। नहीं लेंगे तो सबसे अच्छा है, और मन है तो थोड़ा बहुत ले ले जी। दूसरा ऑप्शन है, आयुर्वेद में 3 प्रकार के फल बताए गए हैं जी, जो अग्नि को भी ठीक करते हैं और बुखार को भी उतारते हैं। उनमें सबसे पहला फल है अनार। तो बुखार में हम अनार ले सकते हैं, कितना जितनी इच्छा है, पेट भर के नहीं खाना है जी। बस किसी को ये लगता है पहली बार बुखार ठीक करेंगे तो अब कुछ भी ना लेंगे तो वो सबसे बेस्ट है, फिर भी कुछ थोड़ा बहुत लेना है तो मूंग की दाल का पतला सा यूज, पतली सी दाल, पहला नंबर वो। दूसरा अनार जी। अनार के बाद अगला नंबर आता है अंगूर का जी। उसके बाद अगला नंबर आता है मौसम्मी का जी। सर्दियों के दिन है तो मौसम्मी की जगह चीकू ले लो जी। तो ये तीनों ही फल अग्नि को बढ़ाने वाले हैं और बुखार को ठीक करने वाले हैं जी। तो बुखार का पहला नियम, जब भी बुखार आ जाए या बुखार जैसा फील हो रहा हो, उसी टाइम रोटी खाना छोड़ दो जी, दूध पीना छोड़ दो। तो बेस्ट क्या है? बेस्ट है कि कुछ भी ना खाओ 2 दिन। फिर डर लगता है कि भूखे मर जाएंगे या कुछ हो जाएगा या छोटे बच्चे हैं वो रहेंगे नहीं, तो पतली सी दाल दे दो या अनार दे दो या अंगूर दे दो
सर्दियों का मौसम है तो चीकू दे दो, गर्मियों का मौसम है तो मौसमी, इनमें से कुछ दे दो। पहला हमने देखा भूखे रहो, यानी कि उपवास करो, लंघन करो, वो सबसे बेस्ट है। उसके साथ साथ अगर इच्छा है या ज़्यादा कमजोरी है, किसी के अंदर ज़्यादा रोगी है, दुबला पतला है, कमज़ोर है, तो वो पतली सी दाल, अनार, अंगूर, मौसमी, इनमें से कुछ ले लीजिए, थोड़ा बहुत जितनी इच्छा है। इससे क्या होगा ऐसा करने से, पहले ही अग्नि नहीं है, भूखे रवांगे तो वो अग्नि अच्छी हो जाएगी जी। अगर खा लेंगे तो वो और कमज़ोर हो जाएगी, बुखार और लंबा चलेगा या बुखार बिगड़ सकता है जी। तो इसलिए रोटी नहीं खानी है, दूध नहीं पीना है जी। दूसरा है कि अंग्रेजी दवाई नहीं खानी है, क्योंकि अंग्रेजी दवाई किसी भी बीमारी को केवल और केवल दबाने का काम करती है, वो किसी भी बीमारी को क्योर नहीं करती, ठीक करने का काम नहीं करती। बुखार था, आपने आज इंजेक्शन लगा लिया या दवाई ले ली तो बुखार उतर जाएगा आपका, लेकिन वो अंदर धातुओं में चला जाता है, शरीर से बाहर नहीं निकलता। तो फिर दवाई नहीं लेंगे तो डर आएगा आपके मन में, ठीक कैसे होंगे। ठीक होने के लिए तो यही बोला गया जी, भूखा रहो, क्योंकि अग्नि है नहीं, वो ठीक हो जाएगी जी। जैसे जैसे भूख लगेगी, अग्नि ठीक होएगी तो बुखार उतर जाएगा जी। फिर भी आयुर्वेद में एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है महासुदर्शन काढ़ा जी। महासुदर्शन काढ़ा, जैसे आप अपने घरों में हरे पत्ते वाली, पीले पत्ते वाली, लाल पत्ते वाली, कोई पैरासिटामोल, कोई केरोसिन, कोई कुछ ये रखते हो, ऐसे ही आज के बाद अपने घर में महासुदर्शन काढ़ा रखना शुरू कर दो जी। किसी भी नज़दीकी आयुर्वेदिक दुकान पे जाओगे तो सांडू कंपनी का, या और कंपनियां भी बना रही है, सांडू का ले तो ज़्यादा अच्छा है, कांच की बोतल में आएगा महासुदर्शन काढ़ा जी। तो दिन में 4 बार ले लो जी उसको, 15 ml दवाई, 45 ml पानी मिला के। पहले दिन बुखार आया, अगर उसको दबाएंगे तो वो यमराज, साक्षात यमराज की तरह हो सकता है, मृत्यु का कारण भी बन सकता है, कोई भी बीमारी पैदा कर सकता है। तो उन सब समस्याओं से बचना है, जल्दी बुढ़ापा आने से, जल्दी शरीर कमज़ोर होने से, जल्दी बाल झड़ने पकने से, कैंसर से, शुगर से, थायराइड, सर्वाइकल, इन सब जैसी बीमारियों से बचना है तो बुखार को दबाना बंद कर दो जी। तो महासुदर्शन काढ़ा दिन में 4 बार ले, रोटी बंद कर दो, दूध बंद कर दो। कुछ इच्छा हो तो जो आपको बताया है वो ले सकते हैं। ऐसा करेंगे तो 90% तो बुखार पहले ही दिन जड़ से ठीक हो जाएगा। कुछ कुछ रोगियों में बड़ा बुखार होगा, डेंगू, टाइफाइड या कोई भी, तो वो दूसरे दिन तक ठीक हो जाएगा जी, 2 दिन तक। किसी किसी को खिंच के 2-4% लोगों को तीसरे दिन तक जा सकता है। तो एक तरफ तो बुखार को दबाया जावे तो इतना खतरनाक है जी, अब दबाना नहीं है तो उसका इलाज क्या करना है वो हमने समझ लिया। अगर इस दुनिया में बुखार की सही चिकित्सा होनी शुरू हो जाए और वो पहले 11 नियम आप ठीक कर लो, तो हमारी सब वैद्यों की तरफ से आपको ये गारंटी है जी, आपके जीवन में कभी शुगर, कैंसर, थायराइड, सर्वाइकल, अर्थराइटिस, किडनी, बाल झड़ना, पकना, जल्दी बुढ़ापा आना, जल्दी मृत्यु होना, इस तरह के कोई रोग नहीं होंगे जी, अगर आप बुखार को इस तरीके से ठीक करेंगे और उन 11 नियमों का पालन करेंगे। अगर 11 नियमों का पालन कर रहे हैं, बुखार को इस तरह से ठीक नहीं कर रहे हैं, तो उन नियमों का पालन करते करते भी कैंसर हो सकती है जी। बुखार में आपका किडनी फेल होके मर सकते हैं जी। बुखार में जितने भी रोगी मरते हैं वो डॉक्टरों की गलती से मरते हैं, गलत इलाज से मरते हैं, क्योंकि आयुर्वेद तो यही बोलता है कि ये 3 चीज़ें नहीं लेनी है, रोटी, दूध और अंग्रेजी दवाई। और हम क्या करते हैं, हमें सिखाया क्या गया है, बुखार होते ही आज शाम तक ठीक होना चाहिए, उसको पैरासिटामोल, केरोसिन इंजेक्शन धड़ाधड़ लगवाएंगे जी। उससे क्या है, सब बीमारियां भी हो सकती हैं और सब तरह के शारीरिक बदलाव जो आ गए हैं। आप देखो अपने दादा और परदादा के टाइम में शारीरिक स्ट्रक्चर कैसा होता था, अगली पीढ़ी का कैसा है जी, अंदर से निकलते ही चश्मे लगे हुए हैं उनको। तो वो क्यों, उस सब के जिम्मेवार हम और हमारी अज्ञानता है जी, क्योंकि हमें टीवी और
खासकर टीवी, अब मोबाइल आ गया, इन्होंने जैसा सिखाया हम वैसे ही सीखे हैं जी। हमने केवल उन चीज़ों को ही भाई वही सही है उसको ही सही मान लिया जी। तो एक तरफ बड़ी बीमारियों से बचना है तो बुखार की सही चिकित्सा करनी सीखनी पड़ेगी जी।